आर अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन शानदार शतक जड़ा और टीम इंडिया के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई। एक वक्त पर भारतीय टीम लग रहा था कि 200 पार भी नहीं जा पाएगी और अश्विन ने अपनी शतक की बदौलत, शतकीय पारी की बदौलत भारत को 300 पार कर दिया। अश्विन ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। उन्होंने चेन्नई के मैदान पर कपिल देव के क्लब में एंट्री कर ली है। दरअसल किसी एक वेन्यू पर मल्टीपल टेस्ट हंड्रेड्स और 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अब अश्विन का नाम भी शामिल हो गया है। चूंकि अश्विन का होम ग्राउंड था चेन्नई और वो कई दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हुए हैं अश्विन। सबसे पहले आपको बताएं, सर गैरी सोबर्स का नाम आता है। उन्होंने हेडिंग्ले के मैदान पर 2 शतक जड़े हैं और उसी मैदान पर 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है, मतलब 2 फाइफर्स भी उनके नाम है हेडिंग्ले के मैदान पर। और इसी क्लब में कपिल देव भी शामिल है। कपिल देव ने चेन्नई के मैदान पर 2 शतक भी लगाए टेस्ट क्रिकेट में और 2 बार फाइफर्स भी उन्होंने लिए, 2 फाइफर्स उन्होंने लिए, 5 विकेट हॉल। और उसके बाद क्रिस कैंस का नाम आता है। ऑकलैंड के मैदान पर इन्होंने 2 5 विकेट हॉल लिए और 2 शतक लगाए। इयान बॉथम हेडिंग्ले के मैदान पर इन्होंने 2 शतक लगाए और 3 फाइफर्स लिए, 3 बार 5 विकेट हॉल इन्होंने लिया। और वहीं अश्विन की अगर बात करें तो चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में अश्विन ने 2 शतक लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये कल उनका चेन्नई के मैदान पर दूसरा शतक था बांग्लादेश के अगेंस्ट और उन्होंने 4 बार 5 विकेट चटकाए हैं। 4 फाइफर्स हैं अश्विन के नाम। तो अब अश्विन दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिस लिस्ट में गारफील्ड सोबर्स हैं, कपिल देव हैं, इयान बाथम हैं, क्रिस कैंस हैं और उसी लिस्ट में अब अश्विन का नाम भी शामिल हो गया है। और जाहिर सी बात है, अश्विन दुनिया के टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। रैंकिंग में भी वो टॉप पर रहते हैं, आमतौर पर जडेजा भी टॉप पर रहते हैं। और अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर से लोहा मनवाया और उन्होंने ये साबित किया कि गेंद से तो वो मैच विनर हैं ही, टेस्ट क्रिकेट में बल्ले से भी वो मैच विनर की भूमिका अदा करने का दमखम रखते हैं। इस शानदार पारी के बाद अश्विन ने कहा क्या, उसके बारे में आपको बताएं अगर, तो अश्विन ने बोला कि ये शानदार फीलिंग है अपने होम ग्राउंड में ऐसे पारी खेलना। अगर आप अपने होम ग्राउंड में अपने चहेतों के सामने, अपने फैंस के सामने होम क्राउड में ऐसी पारी खेलते हैं तो ज़रूर आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अप होता है। और ये ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ। अश्विन ने आगे कहा कि इस मैदान ने मुझे ढेर सारी वंडरफुल मेमोरीज दी हैं और द लास्ट टाइम आई गॉट 100 यू वर द कोच रवि भाई। वहाँ पर रवि शास्त्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला जब मैंने लास्ट बार शतक लगाया था इस मैदान पर तब आप कोच थे, रवि शास्त्री से बात कर रहे थे अश्विन, तब ये बात उन्होंने बोली और ये बहुत शानदार है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चूँकि मैं यहाँ पर TNPL T20 टूर्नामेंट्स बैक टू बैक मैंने खेले हैं तो उससे भी मुझे मदद मिली चेन्नई के मैदान पर। तमिलनाडु प्रीमियर लीग जो होती है उसमें खेलते हैं आर अश्विन, तो वो कह रहे हैं कि TNPL खेलने का भी फ़ायदा मुझे मिला इस मैदान पर। बल्लेबाजी वहाँ पर मैं करता था। और साथ ही साथ अश्विन ने कहा कि सरफेस में थोड़ा सा बदलाव भी हुआ गेम के दौरान। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इट्स एन ओल्ड चेन्नई सरफेस विद अ बिट ऑफ बाउंस एंड कैरी। ये चेन्नई का जो पुराना सरफेस होता था एक दौर में उस तरह का था जहां पर बाउंस भी था। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि रेड सॉइल पिच आपको कुछ शॉट्स खेलने की भी एक मौका देता है, कुछ शॉट्स खेलने का भी मौका देता है। रेड सॉइल जो होती है, रेड सॉइल वाली पिच, और ये चेन्नई की जो पिच है जिस पर मैच हो रहा है भारत बांग्लादेश के बीच, ये रेड सॉइल पिच वाला ही है। और इसके अलावा उन्होंने जडेजा की भी तारीफ की। उन्होंने बोला कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, हमने जो आपस में बातचीत की थी और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी बैटिंग में। और उन्होंने कहा कि जड्डू हैज़ बीन वन ऑफ आर बेस्ट बैटर्स टू आर टीम इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में जडेजा हमारी टीम के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। और उन्होंने बोला कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत अच्छी है। हमने कोशिश की शुरुआत में कि हमें सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना है, डबल्स को हमें थ्रीज में कन्वर्ट करना है, ये बात हमारी हुई थी और उस पर हमने ये जो है इम्प्लीमेंट भी किया। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये थोड़ा टिपिकल पिच है, ओल्ड फैशन पिच है और इसलिए यहाँ पर आपको कई बार ओवर स्पिन भी देखने को मिलती है, तो उस ओवर स्पिन से आपको सतर्क रहना पड़ता है और थोड़ा बाउंस भी होता है, तो उसके लिए भी बल्लेबाजों को तैयार रहना पड़ता है। तो ये तमाम बातें अश्विन ने कहीं
अब देखना होगा वो अपनी इस शतकीय पारी में और कितने ज्यादा रन जोड़ पाते हैं। और अब अश्विन से उम्मीदें गेंदबाजी में भी सबसे ज्यादा हैं। अब भारत ने टोटल तो अच्छा बना दिया है, और अगर भारतीय टीम की ओर से अश्विन ने चेन्नई की पिच पर अच्छी गेंदबाजी कर दी तो बांग्लादेश को भारत सस्ते में आउट भी कर सकता है, और हो सकता है ये टेस्ट मैच तीसरे चौथे दिन खत्म भी हो जाए अगर बांग्लादेश को भारतीय टीम ने फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया। और फॉलो ऑन खेलने के लिए भारतीय टीम तभी बांग्लादेश को मजबूर कर पाएगी जब कम से कम भारत के पास इतना स्कोर हो कि वो 200 के अंतर से पहले बांग्लादेश को ऑल आउट कर दे। फॉलो ऑन का नियम होता है कि जितनी भी टीम ने रन बनाए, अगर पहली पारी के आधार पर 200 से कम के मार्जिन के 200 से ज्यादा के मार्जिन पर अगर फील्डिंग टीम ने अपोजिट टीम को ऑल आउट कर दिया तो वो फॉलो ऑन खेलने पर विवश हो जाती है। तो ये अश्विन का बयान था और ये अश्विन की शानदार पारी थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। आपको अश्विन की पारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।